हे वेलकम बैक एवरीवन गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा कैंपेन लेके आया हूँ, मोनेटाइजेशन कैंपेन। उसके डीप में जाएंगे, क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आपको एक्विजिशन कैंपेन के बारे में बताया था कि अगर आप अपने नए बिज़नेस में या एग्जिस्टिंग बिज़नेस में कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर्स को एक्वायर करना चाहते हैं और डिजिटली, तो आप वो वाली पॉडकास्ट ज़रूर सुन लेना सबसे पहले, इसको सुनने से पहले, अगर वो आपने नहीं सुना। ठीक है, एक्विजिशन कैंपेन मैंने वहाँ पे समझा रखा है पूरा। अब यहाँ पे बात करते हैं मोनेटाइजेशन कैंपेन में। देखो, मोनेटाइजेशन कैंपेन का मोटिव ये होता है कि प्रॉफिट कमाना। एक्विजिशन कैंपेन का मोटिव था कस्टमर्स एक्वायर करना, नए कस्टमर्स। अब मोनेटाइजेशन कैंपेन का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। तभी तो आपके बिज़नेस की ग्रोथ होगी ना। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपके बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। तो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। उन पे जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जो कि हर बिज़नेस के लिए, चाहे आपका बिज़नेस कोई भी हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, क्या आपकी लाइफ में आपको ऐसे लोग मिले हैं, आपके सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपने सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे सेल्स पर्सन के बारे में मैं बोलूँगा, सेल्समैन्स के बारे में, जो पहले तो अपने कस्टमर्स के पीछे पड़े रहते हैं एक प्रोडक्ट लेने के लिए, उनको फॉलो करते हैं, उनको कॉल्स करते हैं, जो मन करे वो करते हैं, मतलब पीछे पड़े होते हैं। और एक बार कस्टमर उनका प्रोडक्ट ले ले, फिर भूल जाते हैं। फिर उनको याद ही नहीं होता कि वो मैंने उसको प्रोडक्ट बेचा था, नहीं बेचा था, वो भूल जाते हैं बिल्कुल। एक दिन पहले उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे कस्टमर्स, और एक दिन बाद वही कस्टमर सेल्समैन के लिए अनजाना हो जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे सेल्समैन को देखा होगा, ऐसे शॉपकीपर्स को देखा होगा। ठीक है, पर होता क्या है, ऐसे लोग मार्केट में ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, क्योंकि लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल नहीं हो, तो आप ज़्यादा देर टिक ही नहीं पाओगे। आपकी गुडविल बनी ही नहीं पाएगी अपनी मार्केट में, आपकी एक पहचान बनी नहीं पाएगी। ठीक है, तो यही मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझाना चाहता हूँ कि एक बिजनेसमैन तो ऐसा होता है, एक सेल्समैन ऐसा होता है कि वो भूल जाता है एक बार प्रोडक्ट बेचने के बाद। और दूसरा सेल्समैन ये होता है कि वो बेचने के बाद भी, अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचने के बाद भी उनसे जुड़ा रहता है, उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, फीडबैक लेता है, और बाकी एंगेज रहता है, मतलब। ओके, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और यही फर्स्ट स्टेप होता है मोनेटाइजेशन कैंपेन का, बिल्ड एक्साइटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अब क्योंकि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बारे में, कैंपेन के बारे में आपको एक बात क्लियर करूं कि मोनेटाइजेशन कैंपेन प्रॉफिट अर्न हम एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही कर सकते हैं, नए कस्टमर से हम प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकते। ठीक है, मोनेटाइजेशन कैंपेन में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे ही हम काम करते हैं। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे मान लो एक कस्टमर था, आपने उसको कोई प्रोडक्ट बेचा, मान लो आपने उसको 200 रुपये का एक प्रोडक्ट बेचा। अब आपका मोनेटाइजेशन में फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, बिल्ड एक्साइटमेंट करना। मान लो अगर आपने उसको एज अ कंज्यूमेबल आइटम, लाइक कोई भी, मान लो एक पर्सनल यूज़ के लिए कोई शैम्पू का एग्जांपल ले लो, शैम्पू बेचा। अब आप उसको एक्साइटमेंट बिल्ड करो। अब बेचने के बाद उसका हाथ छोड़ना नहीं है, अब उसका हाथ और पकड़ लेना है कस्टमर का, उसका साथ नहीं छोड़ना है। अब उसको एक्साइट करना है हमें, एक्साइट इन द सेंस कस्टमर्स को बढ़ावा देना है अब उनका प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। अब एक्साइट बढ़ावा कब कैसे दोगे यूज़ करने के लिए, अब उसको बेनिफिट्स बताओ, उसको मैसेज करो, ईमेल करो,
सोशल मीडिया अपडेट करो, कुछ भी करो, आप बेनिफिट्स बता सकते हो प्रोडक्ट का जो भी आपने अपने कस्टमर्स को बेचा है। सेकेंड थिंग, आप कुछ ऐसे ब्लॉग्स लिख सकते हो ताकि कस्टमर वो पढ़ के यूज़ करने को लेकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। अच्छा, इसको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा मिलेगा, इसको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्ड एक्साइटमेंट, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए एक्साइट करो, वो एक्साइटेड हो जाए। मान लो अगर आपका प्रोडक्ट एक सेलिब्रिटी यूज़ करता है तो बताओ यार कस्टमर को कि हाँ, आपका एक प्रोडक्ट ये वाली सेलिब्रिटी यूज़ करती है, तो उसको यार उसको मज़ा आएगा यार कि मैंने तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट लिया, ये है वो है। उसको बेनिफिट्स बताओ। इससे होगा क्या, कस्टमर का लॉयल्टी बढ़ेगी, कस्टमर को ट्रस्ट आएगा आप पे कि आपने बेचने के बाद, सिर्फ बेचने के बाद आप उसको छोड़ा नहीं, उसका और बेनिफिट्स बता रहे हो आप उस कस्टमर को प्रोडक्ट के, उसके साथ एंगेज हो, उसके साथ हो, आपने उसका हाथ नहीं छोड़ा, आपने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। तो इससे क्या होता है गाइस, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ऐसे लॉयल्टी बिल्ड होती है, इससे एक कनेक्शन बनता है कस्टमर और आपके ब्रांड के बीच में, जो कि लॉन्ग टाइम में आपको बेनिफिट देता है। ठीक है, अब आपने एक्साइटमेंट बिल्ड किया, आपने कस्टमर को बेनिफिट्स बताया। अब सेकेंड थिंग, अब ये कस्टमर पूरा तैयार हो चुका है कि आप अब उसे, पहले आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा था, अब आप उसे 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच सकते हो। ओके, 1000 रुपये का प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, क्योंकि अब वो लॉयल है, अब वो आप पे ट्रस्ट करता है, आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करता है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ वो जानता है यार कि आपके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप अब उसको महंगा प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, इससे वो बनेगा आपका प्रॉफिट। और जितने ज़्यादा कस्टमर्स को आप एक्सेंड कर पाओगे, उनका एक्सेंट मतलब आपने पहले होता है, बेसिकली ये होता है सेकंड स्टेप कि आपने फर्स्ट टाइम उसको कितने का माल बेचा और सेकंड टाइम आपने उसको कितने का माल बेचा। लाइक सपोज़ आपने पहले 100 रुपये का एक प्रोडक्ट बेचा कुछ कस्टमर्स को, अब आपने उन्हीं कस्टमर्स को 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचा। तो ये होता है एक्सेंट बढ़ाना। ठीक है, ये होता है। तो दोनों स्टेप आप क्लियर रखना अपने माइंड में, बिल्ड एक्साइटमेंट और एक्सेंट, मोनेटाइजेशन कैंपेन, यही होता है, इससे होता है आपका प्रॉफिट। अब 2 कैंपेन क्लियर हो चुके हैं। एक्विजिशन कैंपेन, जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट, आपने अपने बिजनेस में कस्टमर्स को एक्वायर किया। सेकंड, मोनेटाइजेशन कैंपेन, जिसमें आपने उन जो कस्टमर एक्वायर किए थे उनसे प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब थर्ड जो कैंपेन और जो लास्ट कैंपेन जो होता है डिजिटल मार्केटिंग में, वो होता है एंगेजमेंट। आप कस्टमर के साथ एंगेज हो, इंटरैक्ट करते हो, रेगुलर बेसिस पे इंटरैक्ट करते हो। इसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करूँगा। आई होप आपको मोनेटाइजेशन कैंपेन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। आपने मेरा पूरा प्रोडक्ट का पॉडकास्ट सुना, थैंक यू सो मच।